बेपनाह दौलत, गगनचुंबी मंदिर और जावा सुमात्रा तक पहुंच, कहानी चोलवंश के वैभव की। इतिहास के मध्यकालीन युग के बिल्कुल बीच का कालखंड यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी। यूरोप अभी स्थिर नहीं हो पाया था। बाद में जो देश ताकतवर बने, इस दौर में उनका वजूद तक नहीं था। यूरोप में विशाल गोथिक वास्तुशैली के गिरजाघर अभी नहीं बने थे। दूरदराज और समृद्ध कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के अलावा बहुत कम बड़े शहर दुनिया के नक्शे पर थे। लेकिन इसी दौर में दक्षिणी भारत का एक सम्राट दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बृहदीश्वर बनाने की तैयारी कर रहा था। महज 10 सालों में ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। 216 फुट ऊंचे इस विशाल मंदिर में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इसके बीचों बीच 12 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा थी। मोतियों से जड़ी इस प्रतिमा को सोने से मढ़ा गया था। चोल वंश और नटराज का प्रतीक। 11वीं शताब्दी से पहले चोल कावेरी के मैदानी हिस्से में मौजूद कई छोटी ताकतों में से एक हुआ करते थे। यह इलाका गाद से भरा हुआ होता था। चोलों को जो चीज बाकियों से अलग करती थी वो थी उनकी खोज करने की अनथीन क्षमता। सम्राट राजराज चोला भी सिम्बियान महादेवी की तरह जनता से मिलना जुलना पसंद करती थीं। लेकिन वो कुछ अलग भी थे। विजेता राजराज चोल। राजराज एक विजेता सम्राट थे। साल 990 के दशक में राजराज ने पश्चिमी घाटों पर चढ़ाई की और वहां की बंदरगाहों पर खड़े जहाजों को जला डाला था। इसके बाद उन्होंने लंका द्वीप के अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाया और वहां चोल वंश की चौकी स्थापित की। राजराज लंका पर लंबे समय तक अपनी मौजूदगी स्थापित करने वाले पहले भारतीय सम्राट बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से 700 साल पहले बनाए निगम। इस दौर में जैसे यूरेशिया के अंदरूनी हिस्सों में मंगोलों की तूती बोलती थी, वैसे ही हिंद महासागर में चोल राजवंश की धाक थी। राजराज चोला के वारिस राजेंद्र ने तमिल व्यापारी निगमों से संबंध स्थापित किए। इसकी वजह से व्यापारियों और सरकार के बीच एक साझेदारी बनी। इस कदम में 700 साल बाद वजूद में आई ईस्ट इंडिया कंपनी की झलक मिलती थी। ये साल था 1026 का। राजेंद्र चोल ने व्यापारियों के समुद्री जहाजों पर अपने सैनिक तैनात कर दिए और मलय शहर के केदाह को लूट लिया, जहां कीमती लकड़ियों और मसालों के वैश्विक व्यापार का दबदबा हुआ करता था। युद्ध से मिली दौलत से नए मंदिरों का निर्माण। युद्ध में मिली जीतों और बाहर की दुनिया से संपर्क ने चोल शासित दक्षिण भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के एक वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ दिया। चोल राजवंश ने युद्ध में लूट की संपत्तियों को नए मंदिरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया। इन मंदिरों के कांसे के लिए तांबे और टिन की आपूर्ति मिस्र और मुमिकन है कि स्पेन तक से होती थी। पूजा के लिए कपूर और चंदन की लड़की की आपूर्ति सुमात्रा से होती थी। तमिल मंदिर विशाल परिसरों में फैले होते थे, जो चारों ओर से बाजारों और चावल के खेतों से घिरे होते थे। समृद्ध विरासत। चोल युग के मंदिरों में धातु पर की गई काफी उच्चस्तरीय है। इंसानी आकृतियों के मामले में ये माइकल एंजेलो या डोनाटेलो को टक्कर देते हैं। चोल राजाओं की प्रशंसा करने और देवताओं की आराधना करने के लिए तमिल कवियों ने संतत्व, इतिहास और यहाँ तक कि जादुई यथार्थवाद की धारणाएं विकसित की। भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक बिखरी हुई इस विरासत ने दुनिया को जोड़ने का काम किया।